नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में 31 तारीख तक पहले डेडलाइन था कि आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको बढ़ा के उसका जो अंतिम तारीख है वो 15 तारीख कर दिया है। यानी आपको 15 तारीख के अंदर में 15 सितंबर 2025 के अंदर में आपको अपना आईटीआर फाइल जो है वो करना होगा। मगर ये थोड़ा जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन सा फॉर्म या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखना होता है, ताकि मान लीजिए जब आप आईटीआर फाइल करें तो किसी भी तरह की गलती आपसे ना हो, क्योंकि बाद में नोटिस वगैरह आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। फॉर्म 16 काफ़ी फेमस है और फॉर्म 16 को लेकर बहुत सारी बातें आप सीए, चार्टर्ड लॉयर या मान लीजिए कंपनियों में भी सुनते रहते हैं। अब आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे दस्तावेज ज़रूरी जो है फॉर्म 16 ही होता है, जो आपको नियुक्त से मिलता है और इसके आप कुल सैलरी, कटा, टीडीएस, टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी होती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपको टैक्स पोर्टल पर भरा गया डेटा सही है या नहीं है। ये फॉर्म 16 से ही मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे फॉर्म 16A, 16B, 16C, 16D, ये 4 एक्स्ट्रा फॉर्म है जो आपको दिया जाता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि कौन सा फॉर्म किस लिए होता है। फॉर्म 16A फिक्स डिपॉजिट के ब्याज या इंश्योरेंस कमीशन से आने वालों के लिए लागू होता है। अगर आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है या इंश्योरेंस के एजेंट हैं और उससे अगर आपका प्रीमियम कुछ पैसा आ रहा है बेनिफिट, तो उससे लिए होता है। अगर आप 50 लाख से अधिक की कीमत अचल संपत्ति खरीदते हैं तो खरीदने के लिए टीडीएस कटता है और जिसके फॉर्म 16B जारी होता है। यानी अगर मान लीजिए आपने 50 लाख से ज़्यादा कोई फ्लैट खरीदा या कोई प्रॉपर्टी खरीदा तो उसमें 16B फॉर्म होता है जो टीडीएस कटता है वो वापसी के लिए। और अगर आप मासिक किराया 50,000 रुपये से ज़्यादा दे रहे हैं तो किराएदार मकान मालिक के फॉर्म 16C देता है, जिसमें टीडीएस की जानकारी होती है और यह फॉर्म विभिन्न स्रोतों से मिलता है। ये 4 फॉर्म हैं जो आपको चाहिए होता है। पहला मान लीजिए जो आपको फिक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस से कुछ पैसा आ रहा है, दूसरा टीडीएस वापसी के लिए अगर आप 50 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और तीसरा अगर आप 50,000 से ज़्यादा रेंटल पे करते हैं यानी अपने घर वगैरह का, तो फिर उस चीज़ में ये जो है 16 जो फॉर्म है वो काम आता है। ABCD ये 4 तरह का होता है। इसके अलावा और भी एक होता है AIS, TIS और 26AS। ये दस्तावेज आपके टैक्स रिकॉर्ड का आधार है। फॉर्म 26A और TDS और TCS का डिटेल होता है और AIS में बैठक, FD और शेयर से जुड़ी जानकारी होती है। यानी अगर आपने मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है या फिर आपको टीडीएस कटा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी उसमें होती है। डिटेल रहता है उसमें कि आपने क्या डिटेल भरा है और क्या आपको भरना चाहिए। ये तो आपके ऊपर है, आपका लॉयर, सीए जो चार्टर्ड है वो आपको बता देगा अगर आप उससे काम कराते हैं। नहीं तो हमारा भी टीम है, अगर आप चाहें तो उससे भी ये फाइलिंग वगैरह करवा सकते हैं कंपनी का और बाकी चीज़ का। और एक आता है कैपिटल गेन सेटलमेंट। अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कैपिटल गेन की जानकारी देना अनिवार्य है और अपने ब्रोकर या फंड हाउस से कैपिटल गेन स्टेटमेंट ज़रूरी होता है। ये कैपिटल गेन स्टेटमेंट क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई शेयर आपने खरीदा है और 1 साल से ज़्यादा आपने रखा है 1 फाइनेंशियल ईयर से, और उसको बेच के आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो उसका कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट रखती है अपने पास। तो ये जो है इसका सेटलमेंट का और स्टेटमेंट जो है, जिसमें आपका ब्रोकर में अकाउंट होगा, उससे मांगिएगा तो वो आपको जनरेट करके दे देगा। विदेश से आए या अनलिमिटेड शेयर। अगर आपके पास विदेशी कंपनी के शेयर हैं या विदेशी बैंक खाता है तो जानकारी देनी होती है, भले ही आपकी कुल आय छूट सीमा से कम हो। भारतीय कंपनी के अनलिमिटेड शेयर का नाम दिया जाता है। अब आपने देखा कि अगर मान लीजिए आप फॉरेन में भी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो यूएसए में रात को ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, या मान लीजिए वहाँ के बॉन्ड में निवेश करते हैं या मार्केट में निवेश करते हैं, तो वहाँ से जो पैसा आता है और वहाँ उसका भी डिटेल देना पड़ता है। और अगर मान लीजिए आपका अकाउंट वगैरह है, और सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, अगर वहाँ आते जाते रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसका भी डिटेल देना पड़ता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले हमेशा आपके पास होने चाहिए और जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि इसका अपडेट बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई से 5 सितंबर कर दिया है, तो आपको टाइम मिल गया है, आप आराम से तैयारी करके अपना जो आईटीआर है फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप कंपनी का आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, पर्सनल आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, एनजीओ का आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, तो हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं 9230222490 पे।
इस पे आपके साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करके बात करके आपका काम कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।